अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर फलूद इमरान। दौरान हमल अगर औरत के पानी की थैली फट जाए तो उसकी क्या वजूहत है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, वो बताते हैं कि जी हमारी जो है थैली फट गई है, या उनके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है, या बाजू का उनके पास वो हिस्ट्री के साथ आते हैं कि उनकी लीकिंग हो रही होती है, और वो बताते हैं कि जी हमारी घर में सुबह जो है वो पानी की थैली फट गई है और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो जैसे कि हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, पहले वो हमसे वजूहत पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। याद रखें, जो वाटर बैग लीकेज है उसकी सबसे जो टॉप कॉज है वो पीआईडी है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। पेशेंट है जिसको क्रॉनिक लकोरिया चल रहा है या क्रॉनिक यूटीआई चल रही है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से लीकिंग का बहुत ज्यादा होना कॉमन है। इवन के टॉर्च इन्फेक्शन बाजू का फीमेल में माइल्ड चल रही होती है, जो आगे भी टाइम ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है, फीमेल की इम्यूनिटी डाउन होती है, तो ये इन्फेक्शन भी उस टाइम पे जो है फिर ज्यादा हो जाती हैं और फीमेल की लीकिंग की वजह बनती हैं। उसके अलावा जो है अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, एक फीमेल है उसके जुड़वा बच्चे हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो उसमें क्योंकि बेबी का प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली लीकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। या वो फीमेल जो कि पॉलीहाइड्रोमनियाज, यानी कि जिनको अगर शुगर के साथ पानी ज्यादा है या वैसे भी बच्चे के गिर पानी ज्यादा है, तो एब्डोमेन पे प्रेशर होता है तो ऑटोमेटिकली लीकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फीमेल बहुत हैवी वर्क कर रही है, तब भी ये उन्होंने भारी कोई चीज उठा लिया या भारी काम किया, तो उसकी वजह से भी लीकिंग क्वाइट कॉमन है। या वो फीमेल्स जिनके अंदर देखा गया है कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक कफ है, यानी कि मुसलसल उनको स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से खांसी है और वो उसका इलाज नहीं करा रही हैं। चेस्ट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कफ उनको चल रही है, तो उसको ट्रीट करवाना चाहिए, क्योंकि बार बार खांसने से भी लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है और लीकिंग हो सकती है। इसी तरह जो है वो अगर जो है फीमेल को लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चल रही है, कब्ज के मसाइल हैं और उसको ट्रीट नहीं करवा रही, तो भी मसाइल उनके हो सकते हैं। या खुदा ना खासा कोई ट्रॉमा है, ब्लड ट्रॉमा, पेट पे आगे कोई बॉल लग गई है, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, या फीमेल सडन गिर जाती हैं, तो खुदा ना खासा उसमें भी देखा गया। या वो बच्चियां जिनको अर्ली प्रेगनेंसी में वेजाइनल ब्लीडिंग हो ड्यू टू एनी कॉज, तो अगर वो ब्लीडिंग रुक भी जाए तो अल्टीमेटली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आगे जाके वो लीकिंग की कॉज बनती है। वट एवर द कॉज, आपकी जो भी वजह, अगर आपको लीकिंग घर में हो गई है तो आपने फौरन बिल्कुल घर नहीं बैठना, ये एक इमरजेंसी है। आपने फौरन हॉस्पिटल आना है ताकि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करें, बच्चे की गिरफ्त पानी देखें, बच्चे की हार्ट बीट देखें, बच्चे की पोजीशन देखें, प्लेसेंटा लोकलाइजेशन देखें, और उसके मुताबिक फिर वो फैसला करें कि आया जो है वो अगर तो प्रेगनेंसी जो है वो कम ड्यूरेशन की है, लेस देन 36 वीक्स है, फिर डॉक्टर कोशिश करते हैं कि उसको वाया ड्रिप्स आईवी उसको कंजर्वेटिव रखें, और अगर जो है वो टर्म पे है तो फिर मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड होता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपना मंथली चेकअप करवाएंगी और इन केस ऑफ लीकिंग फौरन डॉक्टर के पास पहुंचेंगी। तो अगर आपके माइंड में इसको लेके कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।